नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे एसटीएससी एग्ज़ाम 2022 के लिए मेट पेपर की क्लासेस। तो इस पेपर के अंतर्गत मेट पेपर के सिलेबस का लगभग 50% अपने पूरा कर चुके हैं और इसी क्रम में अपनी क्लासेस है वो कंटिन्यू चल रही है। तो आज इसी क्रम में अपने कर रहे हैं टॉपिक वेन आरेख। इस टॉपिक को आज अपने करेंगे और ये टॉपिक आपका आज इस एक क्लास के अंदर पूरा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसके अंदर जो जो प्रश्न बन सकते हैं उसके प्रश्न सारे टाइप हमने एक साथ रख लिए हैं और उन पे आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आपको किस प्रकार से हल करने हैं, सारे के सारे टाइप को हमने एक साथ एक क्लास में भी सोल्व करते हुए इस टॉपिक को एक साथ पूरा कंप्लीट कर देंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार पधार रहे हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले जितनी भी वीडियो जितने भी टॉपिक अपने किए हैं एसटीएससी एग्जाम के लिए वो सब वीडियोस आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है एसटीएससी 2022 के नाम से। तो वहाँ पे आप जाइए और उस प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियो लगभग 20 से 25 वीडियो आपको पूरी की पूरी एक साथ मिल जाएगी। तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। अब तक जितना भी हमने करवाया है सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सबको आप अच्छे से पढ़ के तैयारी और बेहतर कर सकते हो। और अब आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के हमसे कंटिन्यू रूबरू होते रहे। तो आज का जैसे कि मैंने पहले का टॉपिक है आज बड़ा तार्किक वेन आरेख। वेन आरेख होता है क्या? ये जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, संरचना है, इन्हीं को वेन आरेख बोला जाता है। तो देखिए इनके अंदर देखिए यहाँ पे लगभग आपको सभी में तीन तीन सर्कल मिलेंगे। एक एक दो तीन, एक दो तीन, तीन आपस में, ये तीन अलग अलग, और ये एक बड़ा सर्किल, उसके अंदर दो सर्किल। तो इनका तो बेसिक अर्थ क्या है वो समझ में अपने को थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक ऐसा प्रश्न आ जाए या ऐसी कोई चीज आ जाए, यानी कि आपके पास तीन अलग अलग चीज है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। जैसे आपको एक चाय दे दे, दूसरा दे दे केला और तीसरा दे दे सड़क। तो क्या चाय, केले और सड़क आपस में कोई रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो जहां पे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं हो वहां पे ये ऑप्शन आपको टिक करना है। एक बात। दूसरा, ऐसा कोई रिलेशन आपको दे दे जहां पे दो में तो आपस में संबंध हो लेकिन तीसरा उनसे अलग हो। जैसे कि मान लो मैं बोल दूं फल और अंगूर। तो अंगूर क्या है? फल है, इसका मतलब उनमें आपस में संबंध है। लेकिन तीसरा मैं बोल दूं मान लो सब्जी दे दूं कोई भी, तो वो एक अलग चीज है। तो इस प्रकार से जिनमें कोई रिलेशन, तीसरी चीज जिनका इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, तो उस प्रकार से उस कंडीशन के लिए आपको ये टिक करना है। उसके बाद में एक ऐसी चीज जिनका आपस में थोड़ा थोड़ा रिलेशन हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली और पालतू। तो पालतू बीच में आ जाएगा, कुत्ता भी पालतू है और बिल्ली भी पालतू है, तो बीच में इस प्रकार का रिलेशन, इस ऑप्शन को आपको टिक करना है। और एक ऐसा रिलेशन आ जाए जब दो चीजें ऐसी हो जिनका आपस में तो कोई संबंध ना हो लेकिन वो तीसरी चीज के अंतर्गत आती हो, तो वहां पे आपको ये करना है। और ये चीजें आपको और बेहतर समझ आ जाएगी जब अपने इन प्रश्नों को पूरा करने वाले हैं। इसके तो देखिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे खिलाड़ी, यहाँ पे टीम दे रखा है खिलाड़ी और कप्तान। तो देखिए तीन चीज यहाँ पे दे रखी है। एक तो दे रखी है टीम, टीम दे रखी है, उसके बाद में दे रखा है खिलाड़ी और दे रखा है कप्तान। अब देखिए टीम, खिलाड़ी और कप्तान। सबसे पहले तो बात यह है कि खिलाड़ी, टीम और कप्तान इनका आपस में संबंध है, एक बात। दूसरी बात कि टीम के अंदर खिलाड़ी आते हैं और कप्तान भी आता है, इसका मतलब खिलाड़ी और कप्तान है वो टीम के अंदर आएंगे। तीसरी बात यह है कि जो कप्तान है वो भी तो एक खिलाड़ी है, कप्तान भी क्या है? एक खिलाड़ी है। तो इसका मतलब संबंध कौन सा बनेगा? इन तीनों में से कौन सा जो सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर इसका होएगा वो कौन सा हो सकता है? तो वो देखिए ये वाला होएगा। ये कैसे हो सकता है? जो ऑप्शन ए है ये इसका उत्तर हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा। कैसे होगा? देखिए ये पूरी है टीम, ये पूरी क्या है? टीम। ये अगर सर्कल टीम को दिखाएगा तो टीम के अंदर क्या आते हैं? टीम बनती है किससे? टीम बनती है खिलाड़ियों से, और खिलाड़ियों में से ही एक बनता है कप्तान, एक बनता है उप कप्तान, एक बनता है विकेट कीपर। तो सारे उसी में से निकल के आते हैं। इसका मतलब कप्तान कहा जाएगा अंदर। तो इसका मतलब सही उत्तर इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं ये वाला। समझ आया होगा उम्मीद करता हूं। दोबारा से देखिए टीम, खिलाड़ी और कप्तान, तीन चीज दे रखी है।
तो टीम किससे बनेगी? खिलाड़ियों से। टीम किससे बनेगी? चाहे कोई भी गेम की टीम है, वो कैसे बनती है? उसमें जब खिलाड़ी होते हैं। क्या खिलाड़ियों के बगैर टीम बन सकती है? नहीं बन सकती है। तो टीम कॉल्ड ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यानी कि जिसका खिलाड़ियों के ग्रुप को ही टीम कहते हैं। इसके अलावा जो कप्तान है वो खिलाड़ियों में से ही उसका चयन होता है। तो इसका मतलब ये टीम हो जाएगी, ये खिलाड़ी हो जाएंगे और ये कप्तान हो जाएगा, सारे एक दूसरे के अंदर आ जाएंगे। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने को दे रखा है हंस, भालू और गाय। हंस, भालू और गाय। गाय एक भालू, और ये पालतू है, ये जंगल में रहता है भालू, और ये हंस एक पक्षी है। यानी कि इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हंस, भालू, गाय। हंस, भालू और गाय, तो ये तीनों, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग अलग है। तो इसका मतलब सही उत्तर इसका क्या आएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ई दे रखा है। ऑप्शन ई क्या दे रखा है? 1 2 3, यानी कि जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है वो है आपका ऑप्शन ई, जिसमें हंस, भालू और गाय आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है जिला, ग्राम और ग्रामीण। अब ग्राम किसके अंतर्गत आता है? मान लो कोई भी जिला है, जिले के अंदर ही ग्राम आता है, और ग्राम बनता किससे? ग्राम बनता है ग्रामीण से। ग्राम किससे बनता है? ग्रामीण से। तो वही सेम पर्सन, टीम, खिलाड़ी और कप्तान। तो जिला, जिले के अंदर ग्राम आएगा और ग्राम के अंदर आएंगे ग्रामीण। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है पुरुष, मानव और पुलिस। तो इसके लिए एक ऑप्शन अपने और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी आ जाएगा, ये बड़ा, और ये दो इसके अंदर आएंगे जिनका आपस में रिलेशन है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन जो एफ है, ऑप्शन एफ इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुरुष, मानव और पुलिस। तो मानव, ये जो बड़ा सर्किल है ये पूरी मानव प्रजाति को दर्शा रहा है, और पुरुष और पुलिस ये दोनों है तो मानव, लेकिन इनका आपस में भी रिलेशन है। तो इसलिए ये इसके लिए जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन एफ हो जाएगा। प्रश्न अपने को देखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखा है चाय, कॉफी और पेय पदार्थ। चाय, कॉफी और पेय पदार्थ, तो इसका सही रिलेशन कौन सा हो जाएगा? चाय भी एक पीने वाला पदार्थ है और कॉफी भी एक पीने वाला पदार्थ है, यानी कि दोनों पेय पदार्थ है। और इसका मतलब, और क्या चाय और कॉफी में आपस में कोई संबंध है? नहीं है। चाय और कॉफी तो अलग अलग चीज है, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन ये वाला ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चाय, कॉफी और पेय पदार्थ, चाय भी पी सकते हैं, कॉफी भी पीते हैं, और पेय पदार्थ यानी कि दोनों पेय पदार्थ है। इसका मतलब पेय पदार्थ के अंदर आ जाएगा, लेकिन चाय और कॉफी दोनों अलग अलग चीज है। इसका मतलब दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, और ऐसा ऑप्शन इसके अंदर ही हो सकता है। ये पूरा पेय पदार्थ है, इसके अंदर चाय, ये कॉफी, दोनों का आपस में कोई रिलेशन है नहीं। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको सही से समझ आया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है महीने, दिन और घंटा। महीने, दिन और घंटा। घंटे से बनेगा दिन, दिन से बनेंगे महीने। जब बहुत सारे दिन हो जाएंगे, लगभग 30 या 31 दिन, तो महीना बन जाता है। तो बस इसका मतलब कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी? कंडीशन 1 2 और 3, यानी कि ये हो जाएगा बड़ा सर्कल महीने को दिखाएगा, ये सर्कल दर्शाएगा दिन को, और ये सर्कल दर्शाएगा घंटे को। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सही ए। उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ आई होगी। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। महीना, दिन और घंटा सबसे बड़ा, क्योंकि घंटे से मिलके दिन बनता है, दिन से मिलके महीना बनता है। तो इस प्रकार से इनका रिलेशन बनाना है, और इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? ये हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सोना, चांदी और धातु। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो सोना भी एक धातु है और चांदी भी एक धातु है। तो इसका मतलब क्या चांदी और सोने का आपस में कोई रिलेशन है, संबंध है? तो इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब दोनों, सोना और चांदी दोनों अलग अलग है, लेकिन है क्या दोनों? धातु। तो ऐसा ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये,
ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। प्रैक्टिस आपको करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 50% आपने ऐसे कर लिया ना तो ये प्रश्न गलत नहीं होगा आपका, ये डेफिनेट मान के चलो, और हमेशा काम आने वाली चीज़ है। अगला प्रश्न देखिए, फल, अंगूर और सब्जी। फल, अंगूर, अंगूर क्या है, फल है, और सब्जी क्या है, एक अलग चीज़ है, इनका तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कोई है, बिल्कुल है, ये रहा, ये पूरा फल, ये अंगूर हो जाएगा इसके अंदर, और ये क्या है, ये हो जाएगा सब्जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, फल, अंगूर, और ये हो जाएगा सब्जी। ये फल को दिखाएगा, सॉरी ये पूरा फल को दिखाएगा, ये बड़ा सर्कल फल के अंदर होता है अंगूर, क्योंकि अंगूर भी तो एक फल है, और सब्जी ये अलग चीज है, सब्जी का इससे कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, पुरुष, सिपाही और हिंदी। तो देखिए पुरुष और सिपाही ये तो आपस में संबंधित है, पुरुष है वो सिपाही हो सकता है, महिला भी हो सकती है, लेकिन कुछ पुरुष सिपाही भी होते हैं, और सिपाही है वो पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है। इसका मतलब इसके लिए ऑप्शन एक और बनाना पड़ेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन इस प्रकार से, ये वाला एफ, एक अलग ऑप्शन दे देता हूं मैं, जी, ये पुरुष हो जाएगा, ये सिपाही हो जाएगा, इनका आपस में थोड़ा बहुत संबंध है, और ये हो जाएगी हिंदी, जिसका कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी। अगला प्रश्न, कुत्ता, बिल्ली और पालतू। कुत्ता, बिल्ली और पालतू, तो कुत्ता और बिल्ली और पालतू, तो इसका मतलब इसका सही रिलेशन क्या आएगा, ये वाला, कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, ये पालतू है, क्योंकि सारे तो कुत्ते पालतू नहीं होते, सारे तो बिल्ली पालतू नहीं होते, लेकिन कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ बिल्लियां भी पालतू है, इसका मतलब ये रिलेशन इसका सुटेबल इसको करेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये प्रश्न इतने अपने कर लिए हैं, एग्जाम में आने वाले इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे प्रश्न जो भी हमने समझाए हैं आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है, कोई भी दिक्कत लगती है तो आप पूछ सकते हो, आपको पूरा सोल्यूशन फिर से दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, उत्तर भी देवें। इसके अलावा टेलीग्राम पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करके, और जहाँ वहाँ पे हम क्वेश्चन भी उपलब्ध करवा देंगे, तो उसको भी आप हल करें और उत्तर देने की कोशिश करें, ताकि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होती रहेगी। तो अब मिलेंगे नई क्लास में। इसके अलावा ये आज का टॉपिक अपना पूरा हो चुका है, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, हर टाइप के प्रश्न हमने करवा दिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा हम टेलीग्राम पे दे देंगे। तो अब नई क्लास में अपने नई टॉपिक के साथ आएंगे, तो मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक धन्यवाद।